हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर हम लोग लेक्चर 5 कर चुके हैं। आज लेक्चर 6 के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 से। लेक्चर नंबर 5 में हमने कल इससे पहली वाली क्लास में रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन्स के बारे में स्टडी किए थे, उसके फॉर्मूले को देखा। चलो चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? A square field has its area equal to 289 square meter. Find its side and perimeter. एक स्क्वायर दिया गया है जिसका एरिया क्या है? 289 स्क्वायर मीटर। वी हैव टू फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। तो आपने देखा गिवन एरिया 289 स्क्वायर मीटर। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये मैं पहले बता चुका हूँ फॉर्मूला आपको कि दैट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। चलो इसको दिखाते हैं पेन टैब से। तो आपने देखा एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे लिखे कि हम पहले बता चुके हैं दैट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपका होता है दैट इज साइड होल स्क्वायर। और साइड अगर आपने ले लिया ए तो ये क्या हो जाएगा? ई का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि एरिया इज गिवन 289, देन ए स्क्वायर इज 289, देन ए इक्वल टू रूट 29 रूट 289। रूट 289 स्क्वायर रूट ऑफ 29 क्या होता है? 17 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालने के आपके पास कई तरीके हैं। एक तो 289 है, जैसे देखो स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके। तरीका तो ये कि आप इसको याद रखिए, 17 का स्क्वायर 289 होता है। दूसरा तरीका ये है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका ये दिया गया था 289, आपने इसको क्या किया? पेयर बनाया। इस साइड से पेयर बनाया 1 पॉइंट एंड दिस। आप 1 से दोगे 1 1 जा 1, राइट? यहाँ भी लिख दो 1। अब ये आ जाएगा आपका कितना? 2। ये आ गया 1। अगला पेयर का तो 189। अब आप देखेंगे 2 से किससे दिया जाए कि ये पूरा पूरा कर, लास्ट में 9 आना है। आप देखेंगे अगर हम 3 डालेंगे तो 23 बनेगा। 23 को 3 से करेंगे तो 3 3 या 9, 3 2 या 69 नहीं हो सकता। अब 9 किस पे आएगा? 7 पे आएगा। तो ये 7 से ही जाएगा। 7 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 7 7 जा 49, 7 2 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और प्लस 4 क्या हो जाएगा? 189। तो क्या देखा आपने? दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल। तो हमें मेन आंसर से मतलब कितना आ गया? 70। स्क्वायर रूट ऑफ 29 17। ये हो गया बेसिक तरीका। इसी तरह से अगर आप जानते हो दैट इज, आप जानना चाहते हैं ट्रिक, इसका दूसरा तरीका क्या है स्क्वायर रूट निकालने का? ध्यान, जैसे आप देखोगे स्क्वायर रूट निकालने का हमारा दूसरा तरीका इसका होता है, जैसे ये है, आपको निकालना है 289 का। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो ट्रिक क्या कहता है कि आप लास्ट वाले 2 नंबर को अलग, राइट? अब लास्ट का यूनिट डिजिट देखो क्या है? 9। यानी इसका जो यूनिट, इसके स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा 3 3 या 9, 7 7 जा 2, या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या 7, राइट? अब आप देखो ये 2 है, 1 का स्क्वायर। अब देखो ये किसका स्क्वायर है या किसके आसपास है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर तो ज्यादा हो गया, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 यानी 1। तो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो हमारा राइट आंसर 13 का स्क्वायर तो जानते हो 169 होगा। तो राइट आंसर क्या आ गया? 17 का स्क्वायर 280। तो आप ये बेसिक तरीका है, ये ट्रिकी अप्रोच। आप दोनों अप्रोच से आप निकाल सकते हैं 289 का स्क्वायर रूट 70। इसके बाद आपने सीखा था पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सीखा था 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड यानी 4 4 इंटू 17, 17 4 जा 68 मीटर। आपका आंसर करेक्ट। तो कैसा भी बच्चा होगा, वीक से वीक बच्चा हो, इस क्वेश्चन को जानने के लिए आप देखोगे कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड साइड एंड पेरीमीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर को आप 289 के बराबर करो। ए स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा। रूट 289 इज 17 मीटर। अगर आपको याद नहीं है, आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, या ट्रिक से भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, राइट? और अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो आप देख लो कि ऑप्शन में किस नंबर का स्क्वायर 289 होता है।
वही आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। पेरीमीटर निकालना है 4 इंटू साइड। क्लियर। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फाइंड द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फील्ड इन द एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 के अंदर जो आपने क्वेश्चन दिया उसी में आपको क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड निकालना। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। डायगोनल का फॉर्मूला आप देखोगे जैसे आपने देखा इस फिगर के अंदर, ये बता अगर मान लीजिए ये साइड दे रखा है, ये साइड आपका ए है और ये साइड ए है, ये साइड क्या है ए। तो आप जानते हो ये साइड आपका दिया गया है, मान लीजिए ये साइड कितना है ए है, राइट। ये ए है और ये बी। तो आप जानते हो कि अगर आप बी निकालोगे तो बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी यानी डायगोनल। डायगोनल हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, राइट। और दोनों का क्या हो जाएगा, रूट। तो आप देखोगे कि ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज ये आपको मिलेगा 2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर। 2a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ 2a स्क्वायर को आप लिख सकते हो, दैट मीन्स ए स्क्वायर का आ जाएगा ए और ये मिलेगा आपको ए, राइट। ए स्क्वायर ये ओनली ए रहेगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए आ गया ए रूट। अब आप जानते हो इसने एक फॉर्मूला लगाया है, कैन बी स्क्वायर आ गया 2 इंटू में 289, तो बी बराबर हो जाएगा 2, यानी ए रूट का मतलब है ए आपके पास कितना है 70। आपने निकाल लिया ए 70, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो कि दैट इज ए आपका 17 है और ये क्या आ गया रूट। तो आपका जवाब आ गया ए रूट 17 डायरेक्ट यहाँ। या आप ये भी जान सकते हो, आपको फॉर्मूला बताया गया था कि हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड इन एग्जांपल होता है एरिया। अगर आप निकालते हो तो एरिया होता है हाफ डी का स्क्वायर, राइट। हाफ डी स्क्वायर एरिया होता है। अगर आप डी स्क्वायर निकालोगे तो ट्वाइस एरिया होगा और इस पे रूट 2 इंटू में एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे डी निकालोगे तो अगेन स्क्वायर रूट लगा दोगे, 2 इंटू 289, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट 2 आ गया, 29 का 17 है, 17 रूट। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं कि भाई डायगोनल निकालना है, हमें स्क्वायर का साइड पता चल गया 17, ये 17 है और ये ए अगर है तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दैट इज आ जाएगा 2a स्क्वायर, ए रूट ये 17 है तो 17 रूट 2 आपका राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 10। तो चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में आप देखोगे, ये एग्जाम्पल 10 में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान। सबसे पहला पॉइंट है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 400 स्क्वायर। If the breadth of the field is 16 meter, find the length of it। यानी आपको दिया गया है, तो दिया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड दे रखा है आपको 16 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपने सीखा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपसे पूछा जाए, जिस बच्चे को याद है हमने बता रखा पहले भी, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में। तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आपको दे रखा है 400 स्क्वायर और एल तो लेंथ है, ब्रेथ 16 है, तो दैट इज दिस। लेंथ हो जाएगा 400 अपॉन, अब इसको काट 16 से डायरेक्ट काट सकते हो, 16 टू जा 30, 8 आ जाएगा 80, 16 5 जा 80, 25 मीटर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे एग्जांपल 11 कह रहा द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 6 मीटर करेस्पॉन्डिंग पार्ट विच डायगोनल। अगेन वही क्वेश्चन है, आप देखोगे फिगर में कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसके आपको लेंथ एंड ब्रेथ 6 एंड 4, ये लेंथ है ये 6 हो गया, ये ब्रेथ आपका 4 हो गया, व्हाट इज द डायगोनल। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या, एल 6 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है, डायगोनल व्हाट पूछा गया।
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायगोनल क्या होगा, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर का रूट आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 36 प्लस में 16 क्या आ जाएगा आपका 52 का रूट निकालना चाहते हो तो 52 को ब्रेक करोगे 13 टू। अगर याद नहीं है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए आपको दिया गया है 50, तो सबसे पहला काम है आप इसको फैक्टर बनाइए। 2 से आप देंगे 2 2 जा 4 2 6 जा 12, राइट। फिर आप इसको 2 से देंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 30। आपने लिख दिया ये 2 इंटू, आप इसको लिख सकते हैं 13 इंटू में 4। तो 13 का रूट नहीं निकलेगा, 4 का 2 आ जाएगा, 2 रूट 13 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 12। 12 की अगर हम बात करें ना, इस 12th क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि व्हाट, कह रहा है द बेस ऑफ अ पैलोग्राम इज ट्वाइस हाइट। बेस ऑफ पैलोग्राम हाइट का ट्वाइस है। इफ एरिया ऑफ द पैलोग्राम इज 144 स्क्वायर मीटर, फाइंड द हाइट। तो आपने पैलोग्राम पहले सीखा था। व्हाट इज पैलोग्राम, एनी फोर साइडेड फिगर whose अपोजिट साइड आर पैरेलल। किसी भी फोर साइडेड फिगर में जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या पढ़ा था आपने, बेस इनटू में हाइट, राइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम आपको दे दिया है और आपको बोल रहा है कि बेस क्या है, ट्वाइस इट हाइट, हाइट का ट्वाइस है। तो आपने मान लिया हाइट ऑफ पैलोग्राम ए देन बेस ऑफ पैलोग्राम 2। पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस इज 2a एंड हाइट इज a इक्वल टू 144। ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर ले लिया और 2 आ गया नीचे, काट देंगे 2 7 जा 14 2 72। ये a क्या बनेगा, रूट अंडर 72। 72 का आप रूट निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं, आपने सीख चुके हो कि जैसे 72 आप अगेन 72 का फैक्टर निकाल, या कोई बच्चा डायरेक्ट बना सकता है 36 गुना 72, 36 36 इंटू 36 का 6 होता है, 2 नहीं निकले 6 रूट 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। या अगर आप इसको बेसिक से जानते हैं 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 2 6 जा 2 36 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये आपका 18 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो 19 आ गया। फिर 3 3 जा 9 आ गया। पेयर लगाएंगे, ये 1 पेयर आ गया, ये 1 पेयर, 2 इंटू 3 6 रूट 2। आपका राइट आंसर क्या आ गया। तो हमेशा याद रखो स्क्वायर रूट में 2 के पेयर लगा दिए। ये 2 2 है, 1 2 आ गया आपका। ये 3 2 बार है, 1 3 का 2 3 जा 6 इंटू 2 6 रूट। या कोई बच्चा डायरेक्ट लिख दे कि हमें निकालना है 72 का रूट, राइट। तो 72 को आप लिख सकते हो 36 इंटू 2। तो 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 36 का रूट क्या होता है 6, रूट का 2 का नहीं निकलेगा तो 6 रूट। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और ये आपका राइट आंसर। क्लियर है। चलो एग्जाम्पल नंबर आते हैं 13। 13 एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, थर्टीन एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये सारे क्वेश्चन हम बेसिक से बता रहा हूँ, इसको जवानी भी कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम 8, डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 38 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 950, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो आपने पढ़ा था कि दैट इज फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, पहले भी बता चुका हूँ। लेट टू पैरेलल साइड बी ई एन, we know area is half into में sum of parallel side into height. According to question a minus b is given 8. Okay, तो half into में sum of parallel side a plus b into में height 38.95। तो a plus b क्या होगा, 2 से पहले आप इसको काट दो, ये आ जाएगा 950 या इसने क्या किया है 2 चला गया आपका ऊपर 950। आपको यहाँ से दिखाते हैं सॉल्व करके, ध्यान दो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें आपका, ये हमारे पास जो नंबर्स हैं उस नंबर में आप देखोगे कि यहाँ पे आपने यूज किया हाफ
इंटू ए प्लस ये किस इंटू में 38 ये इक्वल है 950। अब आप यूज कर सकते हैं ए प्लस बी निकाल। तो क्या सीखा था आपने? 38/2 डिवाइड में जाएगा इक्वल के साथ, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इंटू डिवाइड। तो आपको मिलेगा 950 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में आ जाएगा आपका क्या 38, राइट। 2 से आप इसको काट दो तो ये क्या आ जाएगा 90। 19 5 जा 95 होता है, ये आ जाएगा आपका 50। ए क्या आ गया ए प्लस बी 50। देखो यहाँ इसने डायरेक्ट क्या किया है 1900 को 38 से डिवाइड किया 50 आ गया। अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी 50 है और ए माइनस बी 8 है। तो आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं या यहाँ से डायरेक्ट कई तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करोगे तो b से भी यहाँ ऐड करके दिखाते हैं। देखो अगर आप a प्लस इक्वल टू आपको मिला है 50 और a माइनस आपको मिला है 8, a भी ऐड दिस। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यू विल गेट 2a और दिस विल 50 प्लस 8 यू विल गेट 50। Then what is a equal to 58 upon 2? You will get 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 1 जा 18 2 9 जा 18। तो आपने क्या देखा a आपका क्या आ गया 18 आ गया। यू नो वेल a माइनस बी 8 a प्लस दोनों में किसी में भी एक की वैल्यू आप पुट करो। a माइनस बी 8 है, इससे b निकालोगे तो ये माइनस इधर आएगा 8 इधर a माइनस 8 a आपने निकाल रखा है 29 माइनस 8 दैट इज 20। ए आपका 29 सेंटीमीटर और बी 21 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये आंसर राइट ही आपसे पूछा गया था। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज बी एंड ए। आपने फाइंड कर दिया। तो क्या था इसमें सिंपल सा फॉर्मेट था। याद रखना जो हम पहले बता चुके हैं पहली क्लास में। जो बच्चे इससे पहले वाले वीडियोस आप नहीं देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के, तो आप लेक्चर 1 से स्टडी कर लें। लेक्चर 1 to 5 आज है लेक्चर 6 1 to 5 अब चेक कर लो, आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्वेश्चन में आप देखोगे yes, ये 14 क्वेश्चन हमारा है। 14 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन whose side measure 18 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला दिया था कि दैट इज एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालने। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला था 6 इंटू में रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। इससे पहले हमने जो पॉलीगन समझाया इसमें हमने पेंटागन हेक्सागन डेकागन ऑक्टागन ये सारे के एरियाज पेरीमीटर के बारे में हमने समझाया। तो आप लेक्चर नंबर 5 को चेक कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड। आपको याद होगा, याद नहीं है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिख दिया है दैट इज 6 साइड। हेक्सागन का मतलब है कि एनी पॉलीगन हैविंग 6 साइड। जिस पॉलीगन में 6 साइड होते हैं वो हेक्सागन होता है। तो 6 है। और ये रेगुलर का मतलब होता है कि रेगुलर हेक्सागन का मतलब रेगुलर का मतलब क्या है इक्वल साइड। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड, राइट। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब इसके जो साइड है वो सारे इक्वल है। तो 6 इंटू में रूट 3/4 ए स्क्वायर आएगा। 6 आपने लिख दिया, रूट 3 लिख दिया, ए आपका 18 है, 18 इंटू 18 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कई तरीके हैं। सिंपल तरीका ये है, आपने 2 से काट दिया 2 2 जा, इसको काट दिया 2 9 जा 18, फिर इसको काट दिया 2 9 जा 18। क्या मिला आपको 6 इंटू में 9 9 जा 81 रूट 3। 6 इंटू 81 रूट 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 6 8 जा 48 तो 486 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक, राइट। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सर्कल। सर्कल भी आप समझ चुके हो, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यानी टॉपिक है आपका सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर के।
It is a plane figure enclosed by a line on which every point is equidistant from a fixed point inside the curve. कह रहा है कि सर्कल है क्या, तो सर्कल क्या है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर enclosed by a line on which every point is equidistant from fixed point. Every point जो वो fixed point से equal distance, that fixed point is called center and the distance fixed distance is called radius. ये आपका दे रखा है सर्कल, ये fixed point that is called center of circle, and this is the fixed distance OA, OB, all distance from center on and the point on circle is equal. That is called radius. So arc radius, and this is called length of arc, that is L. AB is the length of arc. This portion is the length of arc, that is called. तो आपको याद रखना एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ए सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोथ आर सेम, दैट इज 2 पाई आर. डायमीटर ऑफ सर्कल, आपने डायमीटर का मतलब जानते हैं, एनी लाइन which passes through the center of the circle and touching the two end point of circle. कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और वो सेंटर से ऐसे पास करे सीधा, सेंटर से ऐसे पास करता है अगर आपका सीधा, यानी कि यहाँ से आपने सीधा पास किया, अगर आप सेंटर से सीधा पास करते हो ये लाइन और ये लाइन, वो क्या कहलाएगा, डायमीटर. डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस. यू नो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि अगर आपने सीखा कि डायमीटर हमें दिया गया है ट्वाइस आर, तो आप इससे बता सकते हैं कि रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई, यानी डायमीटर इज ए ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारा है पाई आर थीटा बाई 180. पाई क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7, यानी पाई एक कांस्टेंट है. पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो, याद रखो पहले भी बता चुके हैं, 22/7 और 3.14. इट इज द वैल्यू ऑफ पाई. तो पाई की वैल्यू 22/7 3.14 है, आप यूज कर सकते हो. पाई आर थीटा बाई 180. थीटा क्या है जो आपको गिवन होगा, एंगल. एरिया ऑफ सेक्टर एओबी का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 3. ये सेक्टर क्या, एओबी, ये पूरा सेक्टर कहलाता है, यानी ये जो सेक्टर है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर एओबी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. ये आपका फॉर्मूला है. तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इसका जो अगला पॉइंट हमारा है, तो कह रहा है कि सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बिटवीन द टू रेडिया वेयर सिक्स एंगल इनक्लोज बिटवीन द टू रेडिया, ना, वेयर थीटा, ये क्या है, थीटा, यहाँ पे 6 लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आना क्या चाहिए, थीटा. ये हमारा है थीटा, तो इसमें मिस्टेक्स आ गया. ये आप देखोगे, ये जो आपको लिखा गया ये क्या है, दिस इज थीटा. सो थीटा इक्वल टू एंगल इनक्लोज बिटवीन द टू रेडिया. ये रेडिया है, ये रेडिया, इसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा. नाउ सेमी सर्कल, नाम से ही पता है, हाफ ऑफ सर्कल. अ सर्कल when separated into the two parts along its diameter, then each part is known as the semicircle. कह रहा है सर्कल में सेपरेट टू पार्ट्स along its diameter. डायमीटर के लॉन्ग सर्कल को दो पार्ट्स अगर आप डिवाइड करते हो, दैट टू पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल. तो आप देखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है हमारा, हाफ पाई आर एस, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस. दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, दिस इज पाई आर, ये पोर्शन क्या है, पाई आर, दिस पोर्शन इज पाई पाई आर, ये पोर्शन पाई आर है, और दिस इज रेडियस, दिस इज यानी कि डी. तो आप इसको लिख सकते हो पाई आर प्लस 2r, या अगर कोई इसको लिखे पाई आर प्लस डी, तो भी ये राइट आंसर. हियर आर इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. क्लियर है. तो चलो आज के लिए यहीं तक. तो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई है, कोई डाउट्स है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे मैसेज पे आप लिख सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और अगर अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं. हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 to 12 मैथमेटिक्स एंड जेई मेंस एडवांस,
एनडीए, नेवी, एसएसआर, एक्स ग्रुप की क्लासेस चलती है, एसएससी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये भी क्लासेस चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फीस बहुत ही कम है, आप इजीली फ्री डेमो क्लासेस भी है, आप फ्री डेमो क्लास लेके पहले आप तय कर लें कि आपको अच्छी तरह समझ आया, फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फ्री में क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे भी लगातार आपको जो है क्वेश्चंस वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।